बिहार में किसान आंदोलन और स्वामी सहजानंद सरस्वती। भारत में संगठित किसान आंदोलन खड़ा करने का श्रेय स्वामी सहजानंद सरस्वती को जाता है। उन्होंने अंग्रेजी दासता के खिलाफ लड़ाई लड़ी और किसानों को जमींदारों के शोषण से मुक्त कराने के लिए निर्णायक संघर्ष किया। सन्यासी होने के बावजूद सहजानंद ने रोटी को ही भगवान कहा और किसानों को भगवान से बढ़कर बताया। महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू हुए आंदोलन ने बिहार में जब गति पकड़ी तो सहजानंद उसके केंद्र में थे। उन्होंने घूम घूम कर अंग्रेजी राज के खिलाफ लोगों को खड़ा किया। इस अभियान ने युवा सन्यासी को गांव देहात की स्थिति को नज़दीक से देखने का पर्याप्त अवसर दिया। उन्होंने देखा कि अंग्रेजी सरकार की आड़ में जमींदार गरीब किसानों पर जुल्म ढा रहे हैं। बिहार के गांव में गरीब लोग अंग्रेजों से ही नहीं वरना गोरी सत्ता के इस भूरे दलालों से ज़्यादा आतंकित हैं। किसानों की हालत गुलामों से भी बदतर है। इस युवा सन्यासी का मन एक बार फिर नए संघर्ष की ओर उन्मुख हुआ। चंपारण सत्याग्रह की सफलता ने अन्य किसानों को भी शोषण और अत्याचार के विरुद्ध लड़ने की प्रेरणा दी। जून 1919 ईस्वी में मधुबनी के किसानों को दरभंगा राज के विरुद्ध आंदोलन के लिए स्वामी विद्यानंद ने संगठित किया। इस संगठन की मुख्य विशेषता थी, पहला कि लगान वसूली के क्रम में राजा के गुमास्तों का विरोध एवं दूसरा जंगल से फूल और लकड़ियां प्राप्त करने के अधिकार की प्राप्ति। बाद में श्री कृष्ण सिंह और मोहम्मद जुबैर ने किसानों को संगठित करने का प्रयास किया। 1922-23 ईस्वी में इन्होंने किसान सभा का गठन किया, परंतु स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा किसान आंदोलन के निर्णायक मोड़ दिया। इन्होंने सोनपुर मेले के अवसर पर 4 मार्च 1928 को एक सभा में प्रांतीय किसान सभा की औपचारिक ढंग से स्थापना की। इस किसान सभा के अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती तथा सचिव श्री कृष्ण सिंह बनाए गए। 1929 ईस्वी में इस सभा की गतिविधियां काफ़ी बड़े पैमाने पर आरंभ हुई। इस मंच से उन्होंने किसानों की कारुणिक स्थिति के प्रश्न को उठाया, जमींदारों के शोषण से मुक्ति दिलाने और ज़मीन पर रैयतों का मालिकाना हक दिलाने की मुहिम शुरू की। स्वामी सहजानंद ने कई जगहों तथा जैसे कि देखें तो मुजफ्फरपुर, गया, हाजीपुर आदि स्थानों पर किसानों की सभा का आयोजन किया, जिसमें लाखों किसानों ने भाग लिया और उनमें चेतना की नई लहर दौड़ पड़ी। पटना, भागलपुर, सारण, गया आदि स्थानों पर किसान नेताओं द्वारा प्रदर्शन किया गया। किसान नेताओं ने स्वामी सहजानंद के नेतृत्व में शुल्क की कमी, कर्मचारियों के भ्रष्टाचार को रोकने तथा मालगुजारी कम करने की मांग की। मई 1930 ईस्वी में चौकीदारी विरोधी अभियान पूरे बिहार में बड़ा सफल रहा। बिहार में कांग्रेस ने राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में एक कृषक जांच समिति की स्थापना की, जिसके अन्य सदस्य श्री कृष्ण सिंह, अब्दुल बारी, विपिन बिहारी वर्मा, बलदेव सहाय, राजेंद्र मिश्र, राधा गोविंद प्रसाद और कृष्णा सहाय थे। 1932 ईस्वी में सचिवालय अवज्ञा आंदोलन के क्रम में किसान अधिक हिंसात्मक हो गए थे। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किसानों को हक दिलाने के लिए संघर्ष को ही जीवन का लक्ष्य घोषित कर दिया था। उन्होंने नारा दिया, कैसे लोगे मालगुजारी, लठ हमारा जिंदाबाद। कैसे लोगे मालगुजारी, लठ हमारा जिंदाबाद। बाद में यही नारा किसान आंदोलन का सबसे प्रिय नारा बन गया। वे कहते थे, अधिकार हम लड़कर लेंगे और जमींदारी का खात्मा करके रहेंगे। उनका ओजस्वी भाषण किसानों पर गहरा असर डालता था। काफ़ी कम समय में किसान आंदोलन पूरे बिहार में फैल गया। स्वामी जी की प्रांतीय किसान सभा संगठन के तौर पर खड़ी होने के बजाय आंदोलन बन गई। इस दौरान किसानों की सैकड़ों रैलियां और सभाएं हुई। बड़ी संख्या में किसान स्वामी जी को सुनने के लिए आते थे और किसान सभा द्वारा 1933 ईस्वी में एक जांच समिति का गठन किया गया, जिसने किसानों की दयनीय दशा के प्रति ध्यान आकर्षित करने का काम किया। अप्रैल 1936 में कांग्रेस के लखनऊ सम्मेलन में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई और स्वामी सहजानंद सरस्वती को उसका पहला अध्यक्ष चुना गया। एम जी रंगा, ई एम एस
नंबूदरीपाद, ठीक है, EMS नंबूदरीपाद, पंडित कार्यानंद शर्मा, पंडित यमुना कार्य जी, आचार्य नरेंद्र देव, राहुल संस्कृत्यायन, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, पंडित यदुनंदन शर्मा, पी सुंदरैया और बंकिम मुखर्जी जैसे तब के कई नामी चेहरे किसान सभा से जुड़े थे। सभा ने उसी साल किसान घोषणा पत्र जारी कर जमींदारी प्रथा के समग्र उन्मूलन और किसानों के सभी तरह के कर्ज माफ करने की मांग उठाई। जमींदारी उन्मूलन का प्रस्ताव 1935 ईस्वी में किसान सभा द्वारा पारित किया जा चुका था। बिहार में किसानों की अन्य मांगें थी कानूनी वसूलियों एवं काश्तकारों की बेदखली का अंत तथा बकास्त भूमि की वापसी। वर्ष 1937 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन हुआ। इससे स्वामी जी को अपने आंदोलन के प्रति बल मिला। उनकी आस्था कांग्रेस में थी। उनको विश्वास था कि कांग्रेस मंत्रिमंडल उनकी बातों पर अवश्य ध्यान देगी। इससे पूर्व भी वह कई बार किसानों की समस्या लेकर जवाहरलाल नेहरू से मिल चुके थे। कांग्रेस मंत्रिमंडल ने राज्य के शासन की बागडोर संभालते ही लगान की दर कम करने एवं बकास्त भूमि की वापसी के लिए कानून बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। विधायिका के अधिकांश सदस्य चूंकि जमींदार थे, अतः उनकी सहमति से जो प्रारूप बना उसे विधायिका द्वारा कानून का रूप दे दिया गया, लेकिन किसान सभा के शीर्ष नेताओं द्वारा इसे नकार दिया गया। इसके परिणाम स्वरूप बकास्त जमीन आंदोलन का मुख्य मुद्दा बन गया। इन कारणों से स्वामी सहजानंद काफ़ी दुखी हुए और कांग्रेस से उनका मोह भंग हो गया। धीरे धीरे उनका झुकाव साम्यवाद की ओर होने लगा। अक्टूबर 1937 में सभा ने लाल झंडा को संगठन का निशान घोषित किया। किसानों के हक की लड़ाई बड़े पैमाने पर लड़ी जाने लगी थी। स्वामी सहजानंद के नेतृत्व में किसान रैलियों में जुटने वाली भीड़ कांग्रेस की सभाओं में आने वाली भीड़ से कई गुना ज़्यादा होती थी। संगठन की लोकप्रियता का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता था कि 1935 ईस्वी में इसके सदस्यों की संख्या 80,000 थी, जो 1938 में बढ़कर 2,50,000 हो गई। किसान आंदोलन के संचालन के लिए पटना के समीप बिहटा में उन्होंने आश्रम स्थापित किया। यह सीताराम आश्रम आज भी है। किसानों के हितों के लिए आजीवन सक्रिय रहे स्वामी सहजानंद ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ कई रैलियां की। CPI भी स्वामी जी को अपना आदर्श मानती रही। आज़ादी की लड़ाई के दौरान जब उनकी गिरफ्तारी हुई तो नेताजी ने 28 अप्रैल को ऑल इंडिया स्वामी सहजानंद दिवस घोषित कर दिया। बिहार के प्रमुख क्रांतिकारी लोक कवि बाबा नागार्जुन भी स्वामी जी के प्रति देखे तो काफ़ी प्रभावित थे। उन्होंने वैचारिक झंझावातों के दौरान बिहटा आश्रम में जाकर स्वामी जी से मार्गदर्शन प्राप्त किया। स्वामी सहजानंद संघर्ष के साथ ही सृजन के भी प्रतीक पुरुष हैं। अपनी अति व्यस्त दिनचर्या के बावजूद उन्होंने कोई 2 दर्जन से ज़्यादा पुस्तकों की रचना की। सामाजिक व्यवस्था पर जहां उन्होंने भूमिहार ब्राह्मण परिचय, झूठा भय मिथ्याभिमान, ब्राह्मण कौन, ब्राह्मण समाज की स्थिति जैसी पुस्तकें हिंदी में लिखी, वहीं ब्रह्मसी वंश विस्तार और कार्यकलाप नामक 2 ग्रंथों का प्रणयन संस्कृत और हिंदी में किया। आज़ादी की लड़ाई और किसान आंदोलन के संघर्षों की दास्तान, उनकी किसान सभा के संस्मरण, महारुद्र का महातांडव, जंग और राष्ट्रीय आज़ादी, अब क्या हो, गया जिले में 1.25 मास आदि पुस्तकों में दर्ज है। उन्होंने गीता हृदय नामक भाषा भी लिखा। किसानों को शोषण मुक्त करने और जमींदारी प्रथा के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए स्वामी जी 26 जून 1950 को महाप्रयाण कर गए। उनके जीते जी जमींदारी प्रथा का अंत नहीं हो सका, लेकिन आज़ादी मिलने के साथ ही जमींदारी प्रथा को कानून बनाकर ख़त्म कर दिया गया। लेकिन प्रकारांतर से देश में किसान आज भी शोषण के शिकार बने हुए हैं। कर्ज और भूख से परेशान किसान आत्महत्या कर रहे हैं। आज यदि स्वामी जी होते तो फिर लठ उठाकर देसी हुक्मरानों के खिलाफ संघर्ष का ऐलान कर देते, लेकिन दुर्भाग्य से किसान सभा भी है, उनके नाम पर अनेक संघ और संगठन सक्रिय हैं, लेकिन स्वामी जी जैसे निर्भीक नेता दूर दूर तक नज़र नहीं दिखता। उनके निधन के साथ ही भारतीय किसान आंदोलन का सूर्य अस्त हो गया। राष्ट्रकवि दिनकर के शब्दों में, दलितों का सन्यासी चला गया।